नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि 69,000 आंसर की में 1 अंक पाकर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद और डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट का आदेश जिस प्रकार से आया हुआ है, जिस प्रकार से उसमें राहत देना था 1 अंक पाकर के उन अभ्यर्थियों के लिए, तो चयन के लिए यहाँ पर फाइनली शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है, ऐसी अपडेट प्राप्त हो रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होने के लिए थोड़ा सा आप सभी को और इंतजार करना होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार की स्पेशल अपील खारिज कर दी थी और हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के फैसले को सही ठहराया था। तो उसी समय ये चीज़ें कन्फर्म हो गई थी कि अब जो है विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से आंसर की वाले प्रकरण में हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसमें कौन सी कट ऑफ देखी जाएगी। देखिए, जिनको लाभ मिलेगा तो सिर्फ उनको ही लाभ दिया जाना है, सभी के लिए तो है नहीं, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो जिनको लाभ मिलेगा 1 अंक पा करके, तो उनको किस कट ऑफ के अंदर या किस कट ऑफ तक उनके गुणांक होने पर उनका सिलेक्शन होगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। क्योंकि आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 13,156 6800 की नियुक्ति, साथ में जितने भी याचिकाएं कनेक्टेड थी उसमें दिव्यांग आरक्षण का भी मामला था, तो अभी तक उसका फाइनल ऑर्डर आ नहीं पाया है। और आप सभी जानते हैं कि 6800 में जनरल की छोड़िए, ओबीसी एससी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, थर्ड में कुछ और गई है, फोर्थ में और डाउन हुई है और कम हुई है। जैसे ओबीसी का 65.53 6800 में, थर्ड में 66.48 और इसी के आसपास जनरल का। इसी तरह से एससी का भी जितना थर्ड में था उससे कम हुआ है 6800 में। अभी जो खबर वायरल हो रही है उसके अनुसार, चूंकि अभी का शासनादेश का सीधा सा मतलब है कि अभी तो 6800 में या 13,156 वाले में कोर्ट से ऑर्डर आया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में थर्ड वाली ही कट ऑफ देखी जा रही होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर उस स्थिति में जब 6800 के पक्ष में फैसला आएगा माननीय लखनऊ बेंच से, तो उस स्थिति में जो अभ्यर्थी उस कट ऑफ तक आएंगे आंसर की वाले प्रकरण में, क्या दोबारा से उनको नियुक्ति मिलेगी या फिर 13,156 प्लस कनेक्टेड ऑल पिटिशंस में क्या माननीय हाई कोर्ट का आदेश हो सकता है। और विभाग यहाँ पर चूंकि ऑर्डर जो रिटर्न सबमिशन करना था वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी जो समय सीमा दी गई थी वो समाप्त हो चुका है। और अब जो है वैकेशन भी स्टार्ट होंगी कल से, संभवतः 24 से लेकर के 2 जनवरी तक है संभवतः। तो 10 जनवरी के आसपास तक आप सभी मान सकते हैं, 10 या 15 जनवरी तक अधिकतम फाइनल ऑर्डर आ जाना चाहिए, जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की तरफ से। तो उस स्थिति में क्या यहाँ पर विभाग को उतने दिन तक और इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि एक बार डिसीजन आ जाए और उसके बाद फिर जो लास्ट कट ऑफ हो उसी के अनुसार आंसर की वाले प्रकरण में अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिले। अब आंसर की वाले में भाई बहन बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचें कि आपके लिए अगर शासनादेश आता है तो हम सभी को खुशी नहीं होगी, बहुत खुशी मिलेगी, आप सभी से ज़्यादा खुशी होगी हमें कि आप लोगों को फाइनली न्याय मिला। वैसे तो और अधिक लोगों को न्याय मिलना चाहिए था, और भी प्रश्न विवादित थे, लेकिन खैर कम से कम न्याय तो मिला। और हाई कोर्ट सिंगल बेंच में जो कंटेम्प्ट किया गया था, वहाँ पे जो समय लिया गया था विभाग के द्वारा, उसके अनुसार विभाग को प्रोसेस आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आप सभी के हाई कोर्ट डिवीजन बेंच वाले आदेश पर जब मुहर लग चुकी है तो आप सभी को तो न्याय मिलना ही मिलना है, नियुक्ति मिलनी ही मिलनी है 100%। और लगभग आप सभी जानते हैं कि 1000 के आसपास या 1000 से थोड़े प्लस अभ्यर्थी हो सकते हैं, जिस प्रकार से हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है उसके अनुसार जितने लोगों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो साथियों, मेरे हिसाब से चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर समझ से परे हैं कि आखिर आप कौन सी कट ऑफ लागू करने वाले हैं, क्योंकि 6800 की लिस्ट भी सरकार ने जारी की है, आरक्षण की विसंगति को आपने स्वीकार किया है। और जो भी ऑर्डर होगा आप सभी को पता है कि न्याय तो मिलना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे 13,156 पे अभ्यर्थी हो या फिर अन्य अभ्यर्थी हो, जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। और चूंकि 6800 के ये ऑलरेडी जो है न्याय देने के क्रम में ही, तो जो गलती है उसको सुधारने के क्रम में ही ये लिस्ट जारी की गई थी, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर जब सिलेक्शन दिया जाएगा अभ्यर्थियों को माननीय कोर्ट के आदेशानुसार, यही उम्मीद कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी, उम्मीद तो यही है, बाकी तो कोर्ट से क्या आदेश आएगा किसी को नहीं पता है। तो उस स्थिति में जो मेरिट डाउन होगी, जो कट ऑफ डाउन होगी, तो उस मेरिट उस कट ऑफ तक जो आंसर की वाले अभ्यर्थी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश के अनुसार आएंगे, तो क्या फिर उनके दोबारा से सिलेक्शन होंगे उनके साथ में? हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और अगर अभी शासनादेश ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि थर्ड वाली कट ऑफ ही देखी जाएगी।
शेष नीचे मेरिट वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके फिर बाद में सिलेक्शन किए जाएंगे जब हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से आदेश आएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 69,000 का बैरियर टूटता हुआ नजर आ रहा है, यानी 69,000 प्लस यहाँ पे अब सिलेक्शन होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। बाकी हम लोग एक बार शासनादेश का वेट कर लेते हैं। शासनादेश किसी विषय में हम सभी के बीच में होगा। अगर ये खबर चूंकि जो भी जानकारी निकल करके आ रही है, ये जानकारी लगभग सही है, कन्फर्म है, बस यहाँ पर आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो थोड़ी देर में जैसे ही कोई भी अपडेट प्राप्त होती है, आपके शासनादेश जियो अगर प्राप्त होता है तो आप सभी को तुरंत हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट देंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी निष्पक्ष होकर के आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।